जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन असली सवाल ये है कि इंसान को अपने पापों का फल किस उम्र में मिलता है। क्या बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में या मरने के बाद? इस पर जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आज हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो बात आपको पहले कभी नहीं बताई गई हो। अब देखो, कर्मों का हिसाब किताब कोई स्कूल की कॉपी नहीं होती कि आज नंबर काटे और कल बता दिया कि पास हो गए या फेल। ये जिंदगी का गणित है और इसका हिसाब अपने टाइम पर होता है। कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे और कभी तब जब इंसान सोच भी नहीं सकता। तो चलो इसे एकदम आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। बचपन, मासूमियत में भी हिसाब। अब पहली बात, बच्चा तो पाप करता ही नहीं तो उसे सजा क्यों मिले? लेकिन ठहरो, अगर किसी को जन्म से ही तकलीफें हैं, जैसे गरीबी, बीमारी या माता पिता का सहारा नहीं, तो लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है। मतलब अगर किसी ने पिछले जन्म में कोई उथल पुथल की थी तो उसका असर अगले जन्म में भी रह सकता है। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं, क्योंकि बहुत से अमीर घरों में पैदा हुए बच्चे भी बाद में बर्बाद हो जाते हैं और गरीब घरों के बच्चे भी राजा बन जाते हैं। असल में बचपन में कोई ऐसा पापों का फल नहीं मिलता जो खुद किए गए कर्मों का नतीजा हो। हाँ, जो पुराने कर्म हैं उनका असर रह सकता है। जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही कमजोर होते हैं या कोई बहुत संघर्ष करता है, लेकिन इस उम्र में नए पापों का हिसाब नहीं होता। युवा अवस्था, पाप करने की असली उम्र। अब ये वो दौर है जब इंसान समझदार होता है लेकिन जोश में होश गंवा देता है। इस उम्र में लोग खूब पाप भी करते हैं और पुण्य भी। अब यहाँ एक मजेदार बात समझो, अगर कोई इस उम्र में पाप करता है तो क्या उसे तुरंत सजा मिलती है? नहीं। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। कई लोग देखते हैं कि कोई गलत काम करके भी ऐश कर रहा है, पैसे कमा रहा है, सब मजे में चल रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कर्मों का कोई फल ही नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बस समय का खेल है। जैसे अगर तुम आज बीज बो तो फल तुरंत नहीं मिलता, वैसे ही पापों का हिसाब भी वक्त आने पर होता है। कुछ को जल्दी, कुछ को देर से। अब मान लो कोई इंसान किसी को धोखा देकर करोड़पति बन गया, क्या उसे अगले दिन गरीबी मिल जाएगी? नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो मानसिक शांति खो देगा, अपने ही लोग उससे दूर होने लगेंगे या आगे चलकर उसका सब कुछ चला जाएगा। पर यह कब होगा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। अब आते हैं जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता, बुढ़ापा। अगर किसी ने जवानी में पाप किए हैं तो बुढ़ापे में उनका असर दिखने लगता है। कैसे? अकेलापन, जिसने दूसरों को तकलीफ दी, अपने ही बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। बीमारियां, जिसने गलत तरीके से पैसा कमाया, बेईमानी की, उसका शरीर साथ छोड़ देता है। मानसिक कष्ट, जिसने झूठ फरेब किया, वो शांति से नहीं जी सकता। बुढ़ापा वो उम्र होती है जब इंसान सोचता है कि काश मैंने ये ना किया होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जो बोया है वही काटना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को पापों का असली फल मरने के बाद मिलता है। यमराज, नरक, स्वर्ग, सबकी अपनी मान्यताएं हैं। अगर सच में मरने के बाद हिसाब होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को इस जन्म में कुछ नहीं भुगतना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। मरने के बाद जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन इस जन्म में भी कर्म पीछा नहीं छोड़ते। अब सवाल उठता है कि अगर इंसान ने पाप कर दिए हैं तो क्या वो इससे बच सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए उसे अपने कर्म सुधारने होंगे। माफी मांगना, अगर किसी का दिल दुखाया है तो सच्चे दिल से माफी मांगो। अच्छे कर्म करना, दान पुण्य करो, लोगों की मदद करो। अपने मन को साफ रखना, जो बीत गया उसे सुधारने की कोशिश करो और आगे गलत मत करो। अब अगर कोई पूछे कि इंसान को पापों का फल कब मिलता है तो इसका एक ही जवाब है, जब समय आता है। कुछ को बचपन में ही मुश्किलें मिलती हैं, शायद पिछले जन्म के कर्मों से। कुछ को जवानी में आघात लगता है, कुछ को बुढ़ापे में अकेलापन और बीमारियों के रूप में फल मिलता है, और कुछ को मरने के बाद। लेकिन एक बात तय है, कर्मों का हिसाब जरूर होता है, बस वक्त का इंतजार करो।